हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। हम इस चैनल पे 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम प्रेस्टिजियस एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व कर रही है और प्रैक्टिस के थ्रू मैं आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं इन सारे वीडियोज़ में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक इवेंट को लिंक करके भी बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के ऊपर, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 में पूछा गया है। ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिग्नेशन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जन आक्रोश क्यों जगाया? तो रॉलेट एक्ट को जानते हैं। रॉलेट एक्ट को द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता था। इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता था। ये एक्ट क्लेम्सफोर्ड के टाइम पे पास हुआ था। उस समय इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग थे। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स को पावर मिला था कि वो किसी भी इंडियन को बस सस्पिशन के आधार पर, शक के आधार पर उन्हें जेल में डाल सकते थे। जो ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट का प्रोसेस था, उसे बाईपास कर दिया गया था, यानी कोर्ट में ट्रायल और कन्विक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए इस लॉ को ना वकील ना दलील भी कहा गया था। इस एक्ट के प्रोटेस्ट में महात्मा गांधी एक सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। मार्च 1919 को ये लॉ पास होगा, रॉलेट एक्ट। और अप्रैल 6 एक डेट फिक्स किया जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा पैन इंडिया एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करने का। क्योंकि उस समय लोगों को सत्याग्रह का मीनिंग क्लियर नहीं था, इसलिए बहुत जगह लोग वायलेंट हो जाते हैं और अहिंसा की ओर ये मूवमेंट बढ़ते जाता है। पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि अप्रैल 10 को पंजाब में 2 लीडर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के द्वारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक किया जाता है। पोस्ट ऑफिस, टाउन हॉल पर अटैक किया जाता है और टेलीग्राफ लाइन को कट कर दिया जाएगा। इस बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को देख के वहाँ पे आर्मी को बुलाई जाएगी, जिसके हेड जनरल डायर बन के आएंगे। जनरल डायर लॉ एंड ऑर्डर के बिगड़ते सिचुएशन को देख करके अपने आईपीसी 144 का यूज़ करेंगे और पब्लिक मीटिंग्स को बैन कर देंगे। इसी इवेंट में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू अरेस्ट हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि अप्रैल 13 को, जिस दिन बैसाखी था, उस दिन लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, लेकिन वहाँ पे जनरल डायर अपने आदेश की उल्लंघन मानते हुए वहाँ पे पब्लिक फायरिंग का ऑर्डर दे देंगे और इस नरसंहार में 350 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। इस इवेंट से पूरा देश सन्न हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं और महात्मा गांधी अपने केसरी हिंद की टाइटल को लौटा देते हैं। और इस इवेंट से आहत होते हुए अप्रैल 19 को महात्मा गांधी अपना सत्याग्रह मूवमेंट वापस ले लेते हैं। तो ये टाइमलाइन मैंने आपको अपने सेपरेट वीडियोज़ में पढ़ाया हुआ है, आप जरूर जाके देखें। मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह टाइमलाइन के साथ और इसी तरह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाता हूँ। आप उसे देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलते इस क्वेश्चन की तरफ। इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम कर दिया था, ये नहीं है। इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा को दाव दिया, ये भी नहीं है। इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालने का अधिकार दिया, ये सही जवाब है। इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल। बीएससी प्रीलिम्स 2012 में फिर से क्वेश्चन रॉलेट एक्ट पे देखा गया। रॉलेट एक्ट एम्ड एट कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, ये सही ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था अभी। मुकदमे के बिना कारावास और मुकदमे के लिए सारांश प्रक्रिया, ये सही है। नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में और एक सवाल देखा गया था रॉलेट एक्ट के ऊपर। इसमें बहुत सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट आंसर को चुनना है। तो आइए देखते हैं। पहला, रॉलेट एक्ट देशद्रोह समिति की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, ये सही है। इस सेडिशन कमेटी के हेड रॉलेट करेंगे, जिनके नाम पर ये एक्ट आता है। नेक्स्ट, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग, ये सही ऑप्शन है। इसके पहले हम देखेंगे कि गांधी जी अपने 3 एक्सपेरिमेंट में सफल होते हैं। सिविल डिसोबीडियंस का यूज़ करेंगे, जहाँ वो सक्सेस होते हैं नील की खेती करने वाले प्लांटर्स के अगेंस्ट। फिर वो अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक करेंगे, वहाँ के मिल वर्कर्स को प्ले बोनस दिलाने के लिए। तो इनका हंगर स्ट्राइक यहाँ पे सफल होगा, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस होगा, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक होगा। और खेड़ा में जहाँ गवर्नमेंट क्रॉप फेलियर होने के बाद भी वहाँ के किसानों से टैक्स ले रही थी, जो कि रेवेन्यू कोड के अगेंस्ट था, यहाँ पे वो नॉन कॉपरेशन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे वो सफल हो जाते हैं। गांधी जी के ये 3 एक्सपेरिमेंट सफल हो जाते हैं। ये मैंने आपको भी टाइमलाइन पढ़ाया है और सभी इवेंट्स को मैंने डिटेल में कवर किया है, आप उसे जरूर देखिएगा। तो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी 6 अप्रैल को लॉन्च करेंगे और इसमें वो 3 विंग्स का यूज़ करेंगे। पहला उनका सपोर्ट होगा होम रूल लीग के लीडर्स का। होम रूल लीग एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में स्टार्ट करेंगे और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में। इस मूवमेंट के सक्सेस होने के बाद इसमें फेमस लीडर आएंगे, जैसे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इनके पिता मोतीलाल नेहरू, ये सारे लीडर्स इसमें ज्वाइन करेंगे। दूसरा उनका सपोर्ट सिस्टम होगा पैन इस्लामिस्ट ग्रुप,
जो इंडिया में वेरियस इस्लामिस्ट ग्रुप होंगे उस समय खिलाफ उनको वो ज्वाइन करेंगे। और तीसरा, इनके द्वारा खुद का बनाया हुआ सत्याग्रह सभा जो कि फरवरी 24 को वो फॉर्म करेंगे। इन तीन का वो सपोर्ट लेते हैं इस रॉलेट एक्ट में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। और होम रूल लीग को ही 1920 में वो रीनेम करके स्वराज सभा उसका नाम रखेंगे 1920 में, होम रूल लीग का। स्वराज सभा को स्वराज दल के साथ नहीं कंफ्यूज करना है, क्योंकि स्वराज दल नॉन कॉपरेशन के विड्रॉल के बाद, जो कि बारडोली में होगा, उसके बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू इसे फॉर्म करेंगे। स्वराज दल प्रो चेंजर्स के द्वारा शुरू किया जाएगा। नॉन कॉपरेशन के रिट्रीट होने के बाद कांग्रेस प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स में बढ़ जाएगी। प्रो चेंजर्स स्वराज दल की गठन करेंगे, नो चेंजर्स कोई भी गांधी जी के आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे। थर्ड, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कॉन्साइडेड विद रॉलेट एक्ट। गलत, साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 की बात है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 and 2, बी, 1 and 2 ओनली। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2018 का है। इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज सभा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। मैंने अभी आपको बताया कि महात्मा गांधी ने होम रूल लीग का नाम चेंज करके स्वराज सभा रखा था इन 1920। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले बनाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के पॉलिटिकल गुरु महादेव गोविंद रानडे होंगे और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। तो ये गुरुओं का चेन है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने इसके पहले भी रॉलेट एक्ट के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है और आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ और अपनी 70वीं BPSC की तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।